ज्यादा से ज्यादा राम नाम का स्मरण करके ये जीव आपका भी पारा उतारा करे और अपने साथी दोस्त मित्र प्यारे अन्य मित्र गणों को भी सत्संग में लगा करके जीवात्मा का पार उतारा करवा पाए। जब तक आत्मा यह जीव संतों की शरण में नहीं जाएगा तब तक जीव का पार उतारा नहीं हो पाएगा। आप मंदिर में जाते हैं, ताल बजाएंगे, लेकिन वो आपका जो इष्ट है, देवता है, वो बोलेगा नहीं आपको। आप ही अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं कि भाई हमने देव का दर्शन कर लिया, लेकिन वो बोलेगा नहीं। हाँ, अगर आप अपने हृदय में ध्यान लगा करके हृदय से उठी आप उपमंडलों की खोज करके देखोगे कि उपमंडलों में कैसी कैसी रचनाएं हैं। आप लोग इस मृतलोक पे, इस भूमंडल के ऊपर जो रचना है, इसी को ही देख रहे हैं। जब आप लोग उपमंडलों में जाएंगे तो वहां पर रचना बड़ी अजीब रचनाएं हैं। ऐसी एक धरती नहीं है, लक्ष्य आकाशा है, लाखों पदाला हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं बहुत हैं, लाखों की तादाद में रचनाएं, उपमंडलों की रचनाएं हैं। जब आप उपमंडलों की सैर करेंगे तब आपको मालूम होगा। आपके पास में विमान आया हुआ है, राम नाम का विमान है। जिन प्राणियों ने राम नाम के विमान में सवार हो गए हैं, जिन प्राणियों ने राम नाम के विमान में बैठने का जो है प्रयास कर लिया है, हृदय में प्रेरणा ले लिया कि हमने राम नाम के विमान में बैठ करके उपमंडलों की सैर करेंगे। जैसे आप लोग हमारे यहाँ आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज विमान की जो के अंदर बैठ करके सैर करते हैं, तो नीचे का नजारा देख सकते हैं, ऊपर का नहीं। लेकिन राम नाम की विमान यानी जहाज के अंदर आप बैठ जाओगे तो उपमंडलों की सैर करोगे, और वो राम नाम का विमान सतलोक में जाएगा। संतों ने जो राम नाम का विमान मंजूर कराया है जीवात्मा के लिए, वो सतलोक में जाने के लिए मंजूर कराया है। भाई मृतलोक में तो आप लोग घूम ही रहे हैं। जिन प्राणियों ने राम नाम के विमान में बैठ करके उड़ान भरना सीख लिया है, तो वो अवश्य ही वो जो है आत्मा सदा के लिए अमर परमानंद की प्राप्ति कर पाएगी। हाँ, अगर आप लोग घर में रहते थे, आज इस घोर कलयुग के अंदर बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए ही बच्चों की व्यवस्था करते हुए, संसार का भी आनंद लेते हुए, सुबह शाम भी अगर आप लोग राम नाम का सिमरन कर लें तो पार उतारा हो सकता है। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे राम नाम का सिमरन? जब यम के दूत छाती पर आ बैठेंगे, सेल उठा उठा करके चारों तरफ से हमला करेंगे। उस वक्त आत्मा रोएगी, मन रोएगा, हमें बचाओ। ये मन रोएगा, फिर आत्मा तो बेचारी पहले से ही रो रही है। नरकों में ये जन्म लेते लेते, मरते मरते, जन्म लेते लेते थक गई है। आत्मा कहती है, बीते हैं युग करोड़ों मन, तेरे साथ में रहकर मैं थक गई। निज नाम घर मिला नहीं है, गुरु मिले सब नकली। अरे बेअक्ली क्यों करता है, अब भी वक्त है संभल जा। दुनिया बदल गई है, मन मेरे तू बदल जा। यह आत्मा कहती, भाई युग जहान बदल गया है, समय बदल गया है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के काफी अरसे में कर्म कांड नवली क्रियाओं का या इष्टांग योगों द्वारा लोग भक्ति कर लेते हैं। लेकिन आज कल इस कलयुग के अंदर, इस महाघोर कलयुग के अंदर तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं।
आज इस युग के अंदर तो आप घर गृहस्थ में है करके संत कबीर जी ने अपनी वाणी द्वारा दोहराया है, बतलाया है, मन मार सुरत को डांटो, घर बैठे बनो फकीर। जैसे कुएं नीर भरे पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतलाएं सारी ऐसे साधु शरीर, मन मार सुरत को डांटो, घर बैठे बनो फकीर। इस मन से ही पूजा करानी है। अगर हाँ मन से पूजा नहीं है, माला तो करने फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा चहु दिस फिरे ऐसा सुंदर नहीं। संत कबीर जी ने कहा है कि अगर आप राम नाम की जब हृदय में माला फेर रहे हैं और उस वक्त आपका मन गुरु चरणन से कहीं दूर है तो वो सुमरन नहीं है। अगर आपका मन गुरु चरणन से अगर कहीं दूर भागता है तो वो सुमरन नहीं लगेगा। अब गुरु कौन है? गुरु है शब्द। गुरु किया देह को कैसे वे उधार, द्वार नहीं पाए शब्द का तो भटकेगा बारंबार। शब्द गुरु सुरत चेला, राम गुरु वातम चेला, कोई बक्सा हुआ फकीर मिले तो कराए दोनों का मेला। वरना पोथा पोथी, पंथा पंथी, ग्रंथा ग्रंथी, नरका नरकी, धकम धकेला, वो उससे आगे नरकों में जा रहे हैं। भाई तुमने सुल्फा पिया नहीं, तो फीम खाई नहीं, दारू पिया नहीं, तो फिर और क्या किया? नरक में कैसे जाएगा? चल मेरे साथ जुड़ जा। तो ऐसे कुकर्मी जीवों के साथ में जुड़ करके जीव नरकों में चला जाता है। मन दुनिया बदल गई है, अब तुम बदल। करोड़ों युग बीत गए हैं इस दुनिया में, ये आत्मा जन्म लेती है और मर रही है। कैसे पार उतारा होगा? न ही तो हृदय में राम नाम से मिलने का शौक है, न ही साध संगत में बैठ करके सेवा करने का प्यार भाव है, और न ही 84 में जाने का डर है। तो भाई मालिक का दर्शन देखो कैसे होगा, आप लोग समझो। जब तक साध संगत का प्यार अपने हृदय में नहीं होगा, मालिक से मिलने का शौक नहीं होगा और नरकों में जाने का डर नहीं होगा, तो कैसे पार उतारा होगा? हर इंसान ने चाहिए कि राम नाम का सुमरन